औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमने टॉपिक लिया आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक में, दैट इज़ हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो आपको याद होगा जो हमने पिछले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए उसमें हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने डिस्कस किया कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीनिंग हमने डिस्कस की, हमने फंक्शन डिस्कस की और नेसेसिटी हमने डिस्कस की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। तो पार्टी सिस्टम आप अगर सिंपल वर्ड्स में आप मानेंगे तो पार्टी सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो कोई भी ग्रुप डेमोक्रेसी में अलाउड है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए। तो अगर हम बात करेंगे कि तो यहाँ इंडिया में लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कहा जाता है कि 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड है इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ पे 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया में 750 पार्टीज़ ऐसी है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये किसने उनको अलाउ किया है? दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो इलेक्शन यहाँ पे कंट्री में कंडक्ट करवाती है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जिसमें म्यूनिसिपल इलेक्शंस या पंचायत इलेक्शंस आते हैं। तो लेकिन आपको पता होगा कि 750 पार्टीज़ रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज़ है जो जिनका आपने नाम सुना होगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ आपने उनका नाम नहीं सुना क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नहीं है, लोगों में उतनी उनकी पहचान नहीं है। तो तभी आप जाके जब इलेक्शन हो जाता है तो कुछ पार्टीज़ यहाँ पे जीत जाते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन यहाँ पे आपने सुना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। ये कुछ गिनी चुनी पार्टियां हैं जो आप देखते हैं कि इलेक्शन में लड़ती है और गवर्नमेंट में आ जाती है। तो अब ये क्लियर हो गया था कि पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं आपको पार्टी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। तो कंट्रीज़ में अगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी है कि वहाँ पे एक ही पार्टी होती है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम। उसका एग्जांपल है कि चाइना के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि उसमें वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को इजाज़त होती है, वो इलेक्शन लड़ती है और वहाँ पे रूल करती है। तो ये आपको क्लियर हो गई। वन पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होती है जिसको अलाउ किया जाता है कि वो कंट्री को रूल करे। तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। तो ऐसी कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जहाँ पे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे दो पार्टीज को इजाज़त होती है किसकी? इलेक्शन लड़ने की। और वो उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? सच पार्टी सिस्टम को क्या हम कहते हैं? टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम भी उनको कहा जाता है। अगर आप कहीं पे देखोगे बाई पार्टी सिस्टम तो आप बोलोगे कि सर ने हमें बोला है कि टू पार्टी बाई पार्टी सिस्टम भी उसको बोलते हैं। तो ये इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। ये टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। अब आपको ये क्लियर हुआ कि वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में होती है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनको परमिट किया जाता है कि वो इलेक्शन में वो रूल करे, वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट वही करे और वही जीत जाए। और इसमें टू पार्टी सिस्टम दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें टू पार्टी सिस्टम है। तो अब कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होती है
और जब जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज पार्टिसिपेट करती है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मोर देन 2 पार्टीज जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो उसमें क्या होता है, वो गवर्नमेंट में आ जाती है। और कहीं पे ऐसा भी हो जाता है कि कोalition गवर्नमेंट होती है, अलायंस हो जाती है पार्टीज़ के, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टीज़ को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। जो 2004 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्या बना था, उसमें एक अलायंस बनी थी। उससे पहले एनडीए बना था 2004 से पहले, जिसमें बीजेपी, आरएसएस और कुछ और पार्टीज़ बनी थी। उनको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते थे। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। इस कांग्रेस की सरकार में कुछ और पार्टीज़ मिली थी जिन्होंने सरकार बनाई थी। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं यूपीए, उसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो उन्होंने वो बनाई थी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि पार्टी सिस्टम आपको क्लियर हुआ होगा कि पार्टी सिस्टम, 3 तरह की पार्टी सिस्टम्स है। सिंगल पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम जिसमें एक कैंडिडेट, एक पार्टी होती है। दूसरा पार्टी सिस्टम होता है 2 पार्टी सिस्टम, जिसमें दो पार्टीज होती हैं और वही इलेक्शन लड़ती है, एक रूलिंग में आती है, एक अपोजिशन में आती है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में पाया जाता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में मोर देन 2 पार्टीज कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस और दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट विथ ईच अदर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पार्टीज एक दूसरे के साथ अलायंस करके हुकूमत बना सकती है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सॉरी, ये जो एनडीए मैंने आपको बताया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के हुकूमत में था और बीजेपी उस एनडीए को लीड कर रही थी। और उसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, ये कांग्रेस के दौर में रहा कंटिन्यू 2004 से 2014 तक ये रहा, बराबर 10 साल। तो ये सिस्टम अब आपको क्लियर हुआ। तो ये सिस्टम कहाँ पे, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में पाया जाता है। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा नेशनल पार्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।